नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करिकुलम और सिलेबस, अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? अब ये दोनों में फर्क क्या है? अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम, इसमें फर्क क्या है? दोनों में फर्क तो बहुत है, मगर बहुत बार हम क्या करते हैं कि दोनों को एक ही भाषा में यूज करते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग समझते हैं, मगर दोनों का मीनिंग एक नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग है और अलग अलग तरीके से उपयोग में वहां पर। हालांकि सिलेबस जो है करिकुलम का एक पार्ट हो सकता है, मगर करिकुलम जो है सिलेबस को जो है सिलेबस उसका एक पार्ट है, मगर करिकुलम की एक व्याप्ति है, बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी होने के वजह से बहुत ज़्यादा उसमें और बहुत अलग तरीके से वो कोई एक दिशा तक दिखाता है, कोई दिशा दिखाता है या दिशा निश्चित करता है। क्योंकि करिकुलम, अब देखेंगे हम कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ये एक ऐसा संचय, ए सेट ऑफ कोर्स और एक कोर्स वर्क, ये ऐसा सेट ऑफ कोर्स और कोर्स वर्क। और यही क्या करता है, ये कंटेंट उसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है एजुकेशन लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल पे ये तय किया जाता है, इसका एक प्लान तय किया जाता है, इसका गोल निश्चित किया जाता है, या यहाँ पर एक प्रकार का हम दिशा निश्चित करते हैं। क्योंकि अब हमारे बहुत बड़े पैमाने पे जब करना है, हमारे जीवन में उसको यूटिलाइज करना है। अब ऐसा अगर अभ्यासक्रम तैयार करना है, करिकुलम तैयार करना है, तो उसके लिए जो है अलग तरीके से एक प्रकार का रिसर्च भी किया जाता है। जैसे कि अब बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया के हिसाब से सोचा जाता है कि यहाँ के रहने वाले या यहाँ पर रहन सहन कैसी है, यहाँ का जोग्राफिकल या फिर यहाँ कल्चरल कैसा है, इस बारे में स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है। उसके बाद में तय किया जाता है कि इनकी यहाँ पर पढ़ाई कैसी होना चाहिए, या फिर हमको कुछ गोल अचीव करना है, जैसे कि मेडिकल में डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर साइंटिस्ट बनाना है, तो उस तरीके से हमको क्या करिकुलम या अभ्यासक्रम रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये करिकुलम इस तरीके से इंस्टीट्यूट लेवल या फिर बहुत बड़े कोर्स के हिसाब से, बहुत जगह के हिसाब से, गोल निश्चित करने के, प्लान निश्चित करने के हिसाब से वहाँ पर वो तय किया जाता है। मगर अब जब सिलेबस है, सिलेबस ये डिस्क्रिप्टिव एक प्रकार की लिस्ट है, डिस्क्रिप्टिव एक प्रकार की लिस्ट, सब्जेक्ट की लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है क्लासरूम में पढ़ाई जाती है। अब ये क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, क्लासरूम में जो है अब ये एक क्लास के बारे में सोचा जाता है कि जैसे कि आपका बीएड का क्लास है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, 10वीं क्लास है, या फिर इंजीनियरिंग का एक फर्स्ट ईयर है, या फिर मेडिकल का जो है, अब मेडिकल में जो है बीएएमएस अलग है, डेंटल अलग है, एमबीबीएस अलग है, फिर आयुर्वेदा, यूनानी अलग है। तो यह सभी बातें अलग अलग है, तो उस क्लास के हिसाब से सोचा जाता है और वहाँ पाठ्यक्रम जो है वहाँ बनाया जाता है, उसी तरीके से उसको तय किया जाता है। अब यह हो गया पहला पॉइंट कि जिसमें दोनों को, करिकुलम को और सिलेबस को, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से कैसे अपनी दिशा निश्चित करते हैं, या फिर वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर वो लिस्ट है, ये छोटे पैमाने पे है और वो बड़े पैमाने पे है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ऐसा आता है इसमें डिफरेंस का, ये स्टेट लेवल करिकुलम, ये पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम जो है ये स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, यूजीसी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल के लिए बनाया जाता है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट में वहाँ का जोग्राफिकल या फिर कल्चरल और वहाँ क्या क्या बातें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी या फिर मराठी क्षेत्र ज़्यादा है, मराठी लोग ज़्यादा है, फिर इस क्षेत्र में क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऐसा, या फिर एक यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सब अभ्यासक्रम बनाया जाता है। और इसलिए इस तरीके से, मगर ये पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, वो इंडिविजुअल लेवल पे टीचर बनाते हैं या प्रोफेसर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि 10th के लिए, 12th के लिए या फिर प्राइमरी के लिए
इस क्लास को क्या पढ़ाना चाहिए, और फिर वैसे ही सिलेबस उस सब्जेक्ट के हिसाब से, उस लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से या पढ़ने वाले के हिसाब से वहाँ पर तय किया जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो टीचर जो है ये यहाँ पर क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रचना करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, करिकुलम जो है कैन नॉट बी इजीली एडजस्ट, मगर सिलेबस कैन बी इजीली एडजस्ट। अब देखिए कि करिकुलम को इजीली एडजस्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे और रिसर्च के बाद और सबके वहाँ की रहन सहन, बिहेवियर, कल्चरल, जोग्राफिकल या फिर या सभी बातों को, वुमन बीइंग का जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर, ये सभी पढ़ के वहाँ पर उस तरीके से तय किया जाता है। इसलिए तुरंत हम उसको नहीं बदल सकते। मगर ये जो क्लासरूम के हिसाब से जो है पाठ्यक्रम सिलेबस, जो क्लासरूम के हिसाब से जब बनाया जाता है तो उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, तुरंत चेंज ला सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि उस क्लास को थोड़ा सा हम मोल्ड कर देते हैं या उस क्लास में क्या चाहिए ऐसा अगर हमें पता चल जाता है तो उस हिसाब से वहाँ बना जाता है। अब ये प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम जो है प्रिस्क्रिप्टिव है और सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए है कि ये निर्देशनात्मक है, इसके फिक्स है, कुछ गोल्स जो है फिक्स है और इसको हम, इसके कंटेंट भी फिक्स है, इसलिए तुरंत नहीं बदला जा सकता इसको। और ये इसलिए प्रिस्क्रिप्टिव है और इसमें सही बात मतलब है कि ये फिक्स होने के वजह से है, इसका एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा हर एक स्टेप्स बनी हुई है। मगर ये जो डिस्क्रिप्टिव रहने के वजह से जो है सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है सिलेबस, या उसके बाद में हम बोलेंगे इसको पाठ्यक्रम। और एक क्लास के लिए है तो अब गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है तो गढ़चिरौली के ट्राइबल के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद नागपुर डिस्ट्रिक्ट है तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा जिस तरीके से चल रहा है, या पूना डिस्ट्रिक्ट है तो पूना डिस्ट्रिक्ट से किस तरीके से हम इसको वर्णनात्मक बना सकते हैं। और वैसे बनाने के बाद में उस अभ्यासक्रम, उस पाठ्यक्रम को हम चेंज भी कर सकते हैं और उस तरीके से बना के हम इसके आराम से उसमें चेंज कर सकते हैं, वर्णनात्मक उसको हम वहाँ पर रख सकते हैं। अब इसके बाद में जो है, अब इसके आगे जो कंटेंट की लिस्ट है ये दोनों तरफ सेम है, सब्जेक्ट जो है दोनों तरफ सेम होते हैं और ये सभी में डिटेल्स जो है वो डिटेल्स दोनों तरफ कवर कर सकते हैं। और इसका असाइनमेंट और वो असेसमेंट जो बच्चों को स्वाध्याय देना और उसको मूल्यमापन करना उसका, या फिर उसको असेस करना, ये दोनों बातें सेम रहती है दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर दोनों चेंज नहीं हो सकते। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, करिकुलम कभी भी हम स्टूडेंट के द्वारा असेसेबल नहीं होता, उसको असेस नहीं किया जा सकता और स्टूडेंट के द्वारा हम असेस नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस वो इस यहाँ पर नहीं लागू होता। मगर सिलेबस जो है वो असेसेबल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट असेस कर सकते हैं उसको, क्योंकि उस क्लास तक सीमित है, स्टूडेंट उस क्लास में पढ़ा हुआ होता है और उसको बताया जा सकता है कि इस तरीके से आप इसको असेस मूल्यमापित कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उस लेवल पे हम मूल्यमापित कर सकते हैं और ये करिकुलम को मूल्यमापित नहीं कर सकते। ये दोनों भी बातें हैं, दोनों तरफ इस तरीके से डिफरेंस है, इसीलिए करिकुलम और सिलेबस एक दूसरे से इस तरह उसमें अलग अलग भाग आते हैं और अलग अलग फर्क आता है, इसलिए इसका डिफरेंस यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो नमस्ते दोस्तों, इस तरीके से आपको सिलेबस और करिकुलम जो है इसमें डिफरेंस समझ में आ गया है, यही हम उम्मीद करते हैं।